उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जोरदार हमला बोला है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मामा नकली बुलडोजर लेकर आए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने हमारी संस्कृति के खिलाफ पहली बार डांस की संस्कृति पर इंदौर में असली बुलडोजर चलाया था। तुम्हारे बाप की वो पोती क्या बीजेपी वालों? अरे कांग्रेस तो सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक सर्वहारा वर्ग की हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है। और उसका जन्मजात नारा है कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये बीजेपी वाले पाखंडी क्या करेंगे? साल भर में जो काम कमलनाथ जी ने करके दिखाए, तुम कमलनाथ के पैर की धूल भी नहीं है शिवराज। जो काम इन्होंने करके दिखाए कमलनाथ जी ने, आज भी लोगों के मन में कमलनाथ जी के प्रति सहानुभूति है कि एक ऐसा वृद्ध विजन वाला, दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश को मिला था, जिसने इस मध्य प्रदेश में साल सवा साल में चमत्कार करके दिखाया अपनी कार्यशैली से। ये बुलडोजर, नकली बुलडोजर लेके आ गया मामा, ये कौन लाया? सबसे पहले बार डांस की संस्कृति जो हमारी भारत की संस्कृति के खिलाफ है, इंदौर में बार डांस की संस्कृति पनप रही थी। कमलनाथ जी ने सबसे पहले बुलडोजर वहाँ भेजा जहाँ बार बालाएं डांस करती थी, उनको तोड़ा। मिलावट का जहर पूरे भारत को डस रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध एक बड़ा ज़बरदस्त मोर्चे पे कमलनाथ जी ने करके दिखाया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों के लिए एक इंदौर में इन्वेस्टर मीट की, जहां भारत के तमाम बड़े उद्योगपति जिनसे कमलनाथ जी का गहरा नाता है, इन्वेस्टर मीट हुई, जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता। ये गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले पाखंडी लोग, धर्म के नाम पे देश को बांटने वाले लोग, गौ माता आज फिर सड़क पे मर रही है, ट्रक कुचल के जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने जब ये दशा देखी थी, उन्होंने कहा था कि हर बड़ी पंचायत में मैं गौशाला बनाऊंगा, उनको पालने पोसने के लिए सरकार की तरफ से धनराशि देंगे। 1000 गौशाला बनाई, 3000 गौशाला के ऑर्डर दिए। आज ये हालत है कि गौ, कौन सा ऐसा शहर है, जिला है, जहाँ गौ माता मर नहीं रही हैं? हजारों की तादाद में गौ माता मर रही हैं। ऐसे कई काम कमलनाथ जी ने करके दिखाए हैं, इस गिनती गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सर, नेता पर आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ, उनका कहना है कि कमलनाथ पर तमाम सारे आरोप लग रहे थे, बकवास जैसे बयान दे रहे थे, इस वजह से ये मूर्ख लोगों की एक जमात इकट्ठा हो गई है बीजेपी में, जिनका वैचारिक स्तर बड़ा कमज़ोर है। बात कुछ हो, कुछ बना के प्रस्तुत करो। कमलनाथ जी ने बहुत पहले हाईकमान को बोल दिया था कि मैं दोनों पद छोड़ रहा हूं, आप जिसे चाहें उसे उस पद पे बैठा दें, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, कमलनाथ जी की ज़रूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कमलनाथ जी की आवश्यकता पड़ती है, कर्नाटक है, बंगाल है, आंध्रा है, कमलनाथ जी को उन जगहों पे भेजा जाता है। इसलिए कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफ़ा दे के हाईकमान से गुहार लगाई कि चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, जो उन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को, तो वहाँ के किसी वजनदार लीडर को यदि हम लीडर अपोजिशन बनाते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में खड़ा होकर कांग्रेस की सीटों को जिता सकता है। ये भी आरोप है बीजेपी के कि दिग्विजय को ज़्यादातर तवज्जो दी जा रही है कमलनाथ जी। अब दिग्विजय सिंह जी कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी, कोई बीजेपी आरएसएस से थोड़ी आया है। दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस का एक अंग है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, और 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज प्रदेश भर में उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर यदि कहीं हैं तो दिग्विजय सिंह के फॉलोअर हैं, और एक गहरा अनुभव राजनीति का है। तो क्या हम दिग्विजय सिंह जी को बाहर निकाल? इसको लेकर आपके कहेंगे क्योंकि यूपी में जो है कि भी हटाए जा रहे हैं, मस्जिदों को भी हटाया जा रहा है, क्या कर रहे हो भाई? सर क्या कहेंगे सर लाउड स्पीकर को लेकर?
देखिए, इस देश में तमाम सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं से ध्यान जनता का हट जाए। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की ये कहानी चल रही है पूरे देश में कि जो महंगाई की बात है, जो अराजकता की बात है, नौजवान के बेरोजगार हाथ आज भी जॉब मांग रहे हैं, तो जॉब की जगह हिजाब परोस दो। और महंगाई का मामला हो तो मंदिर मस्जिद अजान लाउड स्पीकर की बात परोस दो। पहले आप अपनी देश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, महंगाई कम कर दें, नौजवान के हाथ को रोज़गार दे दें। ये लाउड स्पीकर और ये सब बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन बहुत ही खतरनाक लोगों का राज इस समय देश पे चल रहा है, जिन्होंने देश के विकास और इससे मतलब नहीं है। देश को एक तरफ तो मोहन भागवत कहते हैं कि अखंड भारत की कल्पना, और एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत के फिर से खंड खंड करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पे। ये कार्य 17 साल में शिवराज भैया, जो खेती तुमने मध्य प्रदेश में बीज डाले हैं वो वृक्ष बन गए हैं। अब तुम क्या काटोगे उन वृक्षों को? तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उन वृक्षों को काट दो जो बीज तुमने बोए हैं कांटेदार। तुम में हिम्मत नहीं, तुम्हारी ना कोई आईएएस सुनता ना कोई आईपीएस सुनता।